मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो। इस हदीस पे हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद कलाम फरमाते हैं। इस हदीस पे आप लिखते हैं, खुम्मे गदीर के वाक़या के इस बयान से साफ जाहिर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद आली मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो हजरत बुरैदा की शिकायत की वजह से था, जिसका मतलब ये है कि अली से दोस्ती और मोहब्बत रसूलुल्लाह से दोस्ती और मोहब्बत है और बस। मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, जिसका नबी मौला उसका अली मौला। और माना क्या लिया जाता है कि जिससे नबी अफजल उससे अली भी अफजल। ये बात कहां तक पहुंचती है? ये कलमे कुफर बनता है। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? हाँ जी बोले। क्या हमारे नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? क्या हमारे नबी अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं? और ये बहार शरीयत में लिखा है कि जो गैर नबी को नबी के बराबर समझे या नबी से अफजल समझे वो पक्का काफिर है। हवाला ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ये बहार शरीयत है। फरमाया जो इससे अल्लाह ने नबूवत नहीं अता की उसको जो नबी माने या नबी से अफजल माने वो कलमे कुफर बकता है, वो काफिर हो जाता है। अब ये कहना कि नहीं जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो आम आवाम के जहन में भी आता है। अच्छा जी, फिर कहा जाता है हमारे अंदर कोई शतूंगड़े हैं, तो कहते हैं नहीं फिर देखो ना नबी किस किस से अफजल है। तो हदीस में है कि जिससे मैं अफजल उससे अली अफजल। तो फिर नबी तो अंबिया से भी अफजल है। ये हमारे स्टेज से भी कुछ खबीस बयान करते हैं जो हमारे नहीं है। जो हमारा होगा वो इन किताबों का पाबंद होगा। जो हमारे बुजुर्गों को आले बैत का दुश्मन साबित करे, गलत साबित करे, वो हमारा हो सकता है। अब ये कहना कि अली हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल है, ये कलमे कुफर है। ये कहना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल है, ये कलमे कुफर है। जो कहे हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हलता रजी अल्लाह ताला अन्हु आप पर हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लें कुर्बान, हमारी गर्दनें कुर्बान। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, वो कुफर बकता है। इस हदीस का ये माना नहीं। माना बयान करते हैं ये हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। मैं कत्तन ये माना नहीं कि आप पैगंबरों से अफजल हैं, आप नबियों से अफजल हैं या नबियों के बराबर हैं, या फिर इस हदीस का ये माना है कि मेरी वफात के बाद अगली सेकंड से जमीन आसमान पे अली अली, इमामत भी अली की, खिलाफत भी अली की, बादशाहत भी अली की, अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं। इस हदीस का ये माना भी नहीं। क्या माना है? हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, सुने। फरमाते हैं हजरत बुरैदा अस्लमी के बयान और वाक़यात और मुबशरात और अपने मकाम पर बयान शुदा नुसूस कुरानिया से वाज़े हो जाता है कि ये हदीस मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और मैं इस हदीस को हजरत अली रजी अल्लाह तआला की खिलाफत बिला फजल से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस हदीस से हजरत अली की खिलाफत साबित करता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगले सेकंड से अली खलीफा, अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने खिलाफत छीनी, इन्होंने गसब किया। अगले सेकंड से हदीस की रूह से अली खलीफा बनता था। आप फरमाते हैं वो बिल्कुल गलत समझता है। इस हदीस का ये मतलब है ही नहीं। खिलाफत मुत्तसिल नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अगले सेकंड से खिलाफत अली की हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद अली का बेटा बताता है। और मैं इस हदीस से ये बात कहां से साबित होती है? कोई आए मेरे सामने बैठे साबित करे कि नबी के बाद अगले सेकंड से खिलाफत इमामत सब कुछ अली का। और मैं कतन इस अकीदे का, इस नजरिए का इस हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? आप फरमाते हैं सुनो अब मुझसे, अगर इस हदीस का ये मतलब होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बीमारी के दिनों में
हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रदियल्लाहु अन्हुमा को ये न फरमाते कि सामाने किताबत लिखने के लिए कागज कलम ले आओ कि मैं अबू बकर के लिए अहदनामा लिख दूं ताकि कोई बाद में इख्तिलाफ न करे। और मैं फिर ये क्या है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर इससे मुराद है नबी पाक अलैहि सल्लम के विसाल के बाद अगले सेकंड से अली की खिलाफत, फिर इस हदीस का क्या मतलब है? और वो हदीस खुम जो है, हदीस गदीर वाली, हदीस गदीर जो है मकाम खुम पर जो बयान हुई, वो कब की बात है? और ये जो फरमाया ए अब्दुर्रहमान, अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, कागज कलम ले आ, मैं तुझे तेरे बाप के बारे में लिख दूं ताकि बाद में कोई एतराज न करे, ये कब की बात है? ये तो आखिरी 2 दिनों की बात है, ये आखिरी 2 दिनों की बात है। मैं नहीं कह रहा, सैयदुना पीर महर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मैं नाकिल हूं, खादिम हूं। आप फरमाते हैं ये रिवायत जैसा कि अभी बताया जाएगा कई जराए से साबित है, जब अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला ने कागज कलम लाने का इरादा किया तो आपने फिर फरमाया कि अल्लाह ताला और अहले ईमान अबू बकर के बारे में इख्तिलाफ करने से इनकारी हैं। अल्लाह इनकारी है कि अबू बकर की जगह कोई और मुसल्ले पे खड़ा हो। अल्लाह इनकारी है। ये अली का बेटा महर अली लिखता है। अब हमने किसको लेना है? ना जिसकी असल का पता ना नस्ल का पता, उसको लेना है या महर अली को लेना है? हाँ जी, जो सहाबा को मुर्तद कहें उनके साथ क़यामत के दिन उठना है या महर अली बादशाह के साथ उठना है? इनके साथ उठना है। आप फरमाते हैं पहले कहा ले आओ, मैं लिख दूं ताकि कोई इख्तिलाफ ना करे। दोबारा जब वो जाने लगे तो आवाज दी और फरमाया मैं इसलिए लिख कर देना चाहता हूं कि मैं जानता हूं अल्लाह भी अबू बकर के अलावा किसी और को नहीं मानता। अल्लाह भी किसी और को नहीं मानता। फिर आगे जाकर क्या लिखते हैं? फरमाया इस पर हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने, इस बेस पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने खुद जनाब अबू बकर रदी अल्लाह ताला से मुखातब होकर फरमाया क़द्दमका रसूलुल्लाह फमन दल्लज़ी युअख्खिरुका। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हुए कि अली आप आगे हो, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया क़द्दमका रसूलुल्लाह, ए अबू बकर मैं जानता हूं तुझे किसने आगे किया। जब मेरे पाक रसूल अलैहिस्सलाम ने आपको मुकद्दम किया तो कौन सा सी मां वो बेटा जनेगी जो आपको पीछे करके आपसे आगे होगा। ये अल्फाज हैं हजरत सैयदुना अली रजी अल्लाह तआला के, लिख रहे हैं अली के बेटे महर अली रहमतुल्लाह अलैह, कि जब एक मौका आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं कैसे आगे हो सकता हूं? आगे वो होगा जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे किया, आगे वो होगा। अब जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हम मुनकिर नहीं, ये हदीस रसूल है। खबीस होगा जो इसका मुनकिर हो। हाँ, माने में जो डंडी मारी जाती है, अंबिया से अफजल बनाया जाता है या नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगले सेकंड से खलीफा साबित किया जाता है, और इस ज़मन में हजरत अबू बकर उमर उस्मान रदी अल्लाह अन्हुम को जालिम साबित किया जाता है। ये माने ठीक नहीं। ये एक मौलवी नहीं कह रहा, सैयदुना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और मैं ये जितने माने करते हैं सारे गलत हैं। असल माना क्या है? आप फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को मुकद्दम किया और लोगों को नमाज पढ़ाई और मैं वहां मौजूद था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैं वहां पर मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था। मैं तंदुरुस्त था, बीमार नहीं था। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुद मंशा ये था कि अबू बकर मुसल्ला संभाले, इसलिए हम सब अपनी दुनिया के लिए भी उसी शख्स को आगे करते हैं जिस शख्स को हमारे दीन के लिए नबियों के सरदार ने आगे किया था। अब सुनियो, अपना अकीदा पहचानो, अपनी असल पहचानो, अपना अकीदा पहचानो। अब गाली देने वाला किसको गाली देता है? मौलवी को कि अली को? हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं जब हमने अपनी आंखों से देखा, मैं मौजूद था, घर में ही वही मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, ठीक ठाक था, बीमार भी नहीं था, तो मैं दूसरे कमरे में था, बाहर सहन में था। सरकार फरमाते मैं
नहीं पढ़ा सकता नमाज, देखो बाहर जो भी हो उसको कहो नमाज पढ़ा दे, या अली बैठा है इसको कहो नमाज पढ़ा दे। फरमाया मैं ठीक था, मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, मौजूद था, ठीक ठाक था, बीमार नहीं था, तो मुझे क्यों नहीं कहा? और अबू बकर जो मौजूद नहीं था, घर में था, जवाब भिजवाया, पैगाम भिजवाया। और बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 2 मरतबा अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम आपके वो आशिक हैं, इतने नरम मिजाज हैं कि जब आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे सिर्फ अल्लाह अकबर करेंगे, उसके आगे नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, तो आप किसी और को खड़ा करें। फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, मैं कहता हूं अबू बकर को बुलाओ, मेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा तो अबू बकर खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? फरमाया इसलिए खड़ा होगा, मैं जानता हूं अल्लाह अबू बकर के अलावा किसी और को मानता ही नहीं है। इस मसले में एक बात भी मेरी नहीं है, सब सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले हैं। अब क्या हम महर अली के मानने वाले हैं या नहीं है? सिर्फ जनाब चावल तक मानने वाले हैं, खीर तक मानने वाले हैं, या अकीदा भी मानने वाले हैं? अकीदा भी मानने वाले हैं। जब अकीदा भी मानने वाले हैं तो उठते बैठते चलते फिरते हर चौक चौराहे में, हर थड़े पे, हर जगह पे हम कहेंगे कि खुद हजरत अली ने भी अबू बकर का हाथ पकड़ा और फरमाया अबू बकर तू कैसे हमसे पीछे खड़ा हो सकता है? जिसको रसूलुल्लाह ने सबसे आगे किया उससे आगे मैं कैसे हो सकता हूं? खुद फरमाया। अब इसी पर आगे आप क्या लिखते हैं सुने, आप लिखते हैं अल्फाज सुने, फरमाया इससे मालूम हुआ कि इमामत अबू बकर मामूली इमामत नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि बाहर जो भी हो उसे कहो, उस्ताद बीमार होता है तो ये तालिब इल्म हैं, 8-10 हाफिज हैं, तो जो सामने उसे कहो नमाज पढ़ा दो मस्जिद में, तो इत्तेफाक से बस एक सामने था वो आगे हो गया। तो ऐसे इत्तेफाक से अबू बकर आगे नहीं हुए, इत्तेफाक से आगे नहीं हुए। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मौजूदीन को सरकार ने नहीं इजाजत दी और जो मौजूद नहीं थे पैगाम भिजवा कर उनको घर से बुला कर कहा मुसल्ला संभालो, संभालो मुसल्ला, नमाज पढ़ानी है तो तुमने पढ़ानी है। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे पता चला कि ये मुसल्ला रसूल पे बुलवा कर अबू बकर को खड़ा करना और उनसे इमामत करवाना ये मामूली इमामत नहीं थी, ये मामूली इमामत नहीं थी। तो हजरत फिर क्या था? सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप क्या लिखते हैं? अब देखें कि आज के बाद कौन महर अली को जनाब जिंदाबाद के बजाय मुर्दाबाद कहता है अपने पीर को लेकर, और बहुत से होंगे जो अपने पीर को लेकर अब महर अली भी मुर्दाबाद कहेंगे। नहीं जी, हमारा पीर कहता है बस जमीन आसमान पे अली अली, बाकी सारे जालिम जाबिर थे तो बस हम तो अपने पीर के पीछे चलेंगे। अल्लाह हम कहते हैं अल्लाह तुम्हारे पीर के साथ ही रखे, दो जहां में उन्हीं के साथ रखे। हम महर अली का दामन नहीं छोड़ सकते, हम दाता साहब का दामन छोड़ सकते हैं, पीराने पीर दस्तगीर का दामन छोड़ सकते हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का दामन छोड़ सकते हैं, मर सकते हैं, इन सवात का दामन नहीं छोड़ सकते। अब क्या फरमाते हैं? अगले अल्फाज सुने, फरमाया बल्कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार खुसूसन इस दुनिया से ऐन विसाल के वक्त से साबित होता है कि ये इमामत सिर्फ इमामत नहीं थी, ये घर से बुलाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को अपने मुसल्ले पर खड़ा करना ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई जनाब सिर्फ नमाज पढ़ाने का मसला नहीं था। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये खिलाफत की दस्तार बंदी करनी थी, तफवीज खिलाफत थी। तफवीज का माना भी ना आता हो और कहे नहीं महर अली भी आज के बाद मुर्दाबाद। उन्होंने क्यों लिखा कि नबी के बाद अली की खिलाफत नहीं, अबू बकर की थी, फिर उमर की थी, फिर उस्मान की थी, फिर अली की थी। आप फरमाइए ये सिर्फ इमामत नहीं थी, सिर्फ नमाज पढ़वानी होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम बीमार थे तो घर में 10, 20, 40, 50 सहाबी आले बैत मौजूद थे, कहते कोई भी हो आगे हो जाए, या अली आगे हो जाए, या अब्बास आगे हो जाए, या इब्ने अब्बास नॉमिनेट करके किसी और को आगे कर देते। आप फरमाते हैं जो मौजूद थे उनको आगे नहीं होने दिया, जो मौजूद नहीं थे उनके लिए बंदा भिजवाया और घर से बुलवा कर फरमाया संभालो मेरा मुसल्ला। और मैं ये सिर्फ नमाज पढ़वाना मकसूद नहीं था, बल्कि नबियों के सरदार अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने पहले खलीफा की एक तरह से दस्तरबंदी करके ऐलान करना था कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले का वारिस कौन है? अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
और फिर ये इसी सफ़े पर मैंने पढ़ा आपके सामने कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबियों के सरदार ने कबूल कर लिया तो मैं कौन होता हूँ इनकार करूँ। और आपने जब हमारे फरमाते हैं दीन और दुनिया में से असल दीन है, तो जब नबियों के सरदार अलैहिस्सलाम ने हमारी असल हमारे दीन के लिए अबू बकर को इमाम बना दिया तो बाकी रह गई दुनिया। दुनिया के लिए हमने खुद हंसी खुशी अबू बकर को हाथ से पकड़कर आगे कर दिया, दुनिया में के मामलात भी आप ही तय करेंगे। ये हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। फिर इसी के अंदर खिलाफत मांगी, खिलाफत मांगी, खिलाफत मांगी, ये थे वे थे, वो घर में थे, वो जनाजे की तैयारी कर रहे थे, जनाजे की फिक्र छोड़ दी, जनाब दफन की भी फिक्र नहीं थी, जनाजे की भी फिक्र नहीं थी, खिलाफत के झगड़ों में पड़ गए। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज सुने, सुनियो सुनियो, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। साहबा को मानना है तो फिर ठीक तरीके से मानना है, आले बैत को मानना है तो पत्थर पे लकीरों फिर मानना है, अज़वाज मुतहरात को मानना है तो फिर जैसे इन बुजुर्गों ने माना है ऐसे मानना है। क्या लिखते हैं आप, फरमाते हैं वफात शरीफ नबवी के बाद जो इख्तिलाफ फे अजीम दरबार खिलाफत मुहाजिरीन और अंसार में वाक़या हुआ, क्या मतलब, नबी पाक अलैहि सल्लम के विसाल के बाद खिलाफत को जो मसला था, अंसारी साहबी कहते थे खलीफा हम में से हो, मुहाजिरीन साहबा कहते थे खलीफा हम में से हो, हजरत अबू बकर चाहते थे, हजरत उमर चाहते थे, हजरत उस्मान चाहते थे, हजरत अली चाहते थे, सब चाहते थे कि खिलाफत हमें मिले। क्या मतलब था, पाकिस्तान की सदारत, जनाब अरबों खरबों डॉलर आएंगे और मजे होंगे, नहीं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह लिखते हैं वजह क्या थी, बेस क्या थी, क्यों हर एक चाहता था। आप फरमाते हैं उसकी वजह हवाए नफसानी या गर्जे जाती नहीं थी, दुनिया की लालच नहीं थी। उसकी वजह क्या थी, फरमाया उसकी वजह अल्लाह ने सूरह नूर की आयत इस्तिखलाफ में जिन लोगों को इकामत दीन पसंदीदा का वादा दिया, इसका मतलब यह है कि वो लोग किसके लिए खिलाफत मांगते थे। आपने लिखा सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहि सल्लम के नायब बनकर, नौकर बनकर इस दीन की खिदमत करने के लिए चीज मांगते थे। क्या हम बड़े से बड़ा अंदर ईमान हो, अंदर मुनाफकत ना हो, इधर पत्थर ना हो, बड़े से बड़ा बुजुर्ग होता है, क्या ऐसा वक्त भी नहीं आता कि हम गुजरते गुजरते मस्जिद की दीवारों को भी चूमते हैं। हालत आती है कि नहीं, कैफियत आती है कि नहीं। पत्थर दिल भी हो तो कभी ना कभी आकर झाड़ू उठाकर मस्जिद में झाड़ू भी जाता है और आंसू भी उसके गिरते जाते हैं, कहते हैं हो जी इसको देखो, कभी दुनिया कभी जिंदगी में नहीं देखा। आज जनाब वुजू खाने भी साफ कर रहा है, आज झाड़ू भी दे रहा, सफाई भी कर रहा है। ये दिल है अपनी असल की तरफ लौटता है, कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में असल में अपनी असल की तरफ लौटता है। तो हमारे दिल 100 साल में या 50 साल में या 10 साल में एक मरतबा असल की तरफ लौटते हैं। और ये सहाबा अंसार हों कि मुहाजिर हों, ये वो ज़वात थी जिनके दिल हर साथ हर सांस हर सेकंड में अपनी असल पे रहते थे। तो असल ये थी कि हर एक चाहता था कि नबी पाक अलैहि सल्लम के दीन की खिदमत करना मुझे नसीब हो।